नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत उसका राष्ट्रीय हित। लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल कैद और 50 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। कश्मीर में चिल्लई कला की हुई शुरुआत और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत उसका राष्ट्रीय हित है। ब्रिटेन के समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि यह दृष्टिकोण आपसी हितों और समकालीन भू राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंध को रेखांकित करता है। श्री मोदी ने विदेश नीति के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि विश्व परस्पर संबंधी होने के साथ साथ परस्पर आश्रित है। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी 21वीं सदी में एक बेहतर विश्व का निर्माण करेगी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश में भारत की कथित भूमिका के बारे में अमेरिका के दावे पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस मामले से किसी भी सबूत पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कुछ घटनाएं भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर नहीं डालेगी। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध पर श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में शांति कायम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने इस बात को साक्षात्कार किया। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने विकासशील और अल्प विकसित देशों के शिखर सम्मेलन की भारत द्वारा मेजबानी और इस वर्ष सितंबर में G20 के अफ्रीकी संघ को सफलतापूर्वक शामिल करने का भी उल्लेख किया। लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित हो गया है। ये विधेयक निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस विधेयक से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में से एक मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा। चर्चा और पारित कराने के लिए बिल पेश करते हुए विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होगा। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने तक के लिए कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कल डॉक्टर सिंह ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4,69,820 यूनिट हो गया है, जबकि 2013-14 में ये 3,53,340 यूनिट था। उन्होंने कहा है कि देश में फिलहाल 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 8,000 मेगावाट की कुल क्षमता के 10 रिएक्टर का निर्माण कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 10 अन्य रिएक्टरों के संबंध में परियोजना पूर्व मंजूरी दे दी है। ये सभी 2031-32 तक पूरे हो जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले वर्ष परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार मदद करेगा।
लोकसभा में एक अन्य जवाब में डॉक्टर सिंह ने कहा है कि उद्योग संबंध और आंतरिक व्यापार विभाग के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार देश में अंतरिक्ष से जुड़े स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 189 हो गई है, जबकि वर्ष 2014 में ये केवल 1 थी। श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में इस वर्ष $1,240 लाख से अधिक की वृद्धि हुई। साहित्य अकादमी में 24 भाषाओं में 2023 की साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार की घोषणा करती है। इस वर्ष 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्य अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तमिल कथाकार राजशेखरन को उनके उपन्यास निरवजी पुदुम के लिए, तेलुगु लेखक पतंजलि शास्त्री को उनकी कहानी संग्रह के लिए और मलयालम साहित्यकार ईवी रामाकृष्णन को उनके साहित्य अध्ययन मयाला नोवेलिन्टे देश कालंगन हेतु पुरस्कार के लिए चुना गया है। कविता संग्रह के लिए सम्मानित किए जाने वाले कवियों में डोगरी में विजय वर्मा, गुजराती में विनोद जोशी और ओडिया में आशुतोष परिदा शामिल है। असमिया में प्राणज्योति डेका, बोडो में नंदेश्वर दायमारी और संताली भाषा में तारासीन बाक्सी को उनकी कहानियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार में ताम्र प्रशस्ति पट्टी, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में आंगनवाड़ी सह शिशुगृह पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार की देशभर में 17,000 शिशुगृह खोलने की योजना है। उन्होंने राज्यों और जिलों के अधिकारियों को इस पहल का लाभ लेने के लिए महिला निर्माण श्रमिकों और महिला कृषकों के समूहों की पहचान करने का आग्रह किया। श्रीमती ईरानी ने कहा है कि शिशु देखरेख, स्व सहायता समूहों और सरकारी संघों में कार्यरत महिलाओं के लिए ये एक बड़ा आर्थिक अवसर है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामलों में डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर को निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए डीएमके नेता और उनकी पत्नी को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया था। पोनमुडी और उनकी पत्नी फिलहाल समर्पण नहीं करेंगे। न्यायालय ने उनकी सजा 30 दिसंबर तक के लिए निलंबित करते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील करने को मंजूरी दे दी है। पिछला वर्ग कल्याण, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राजा कनपन को उच्च शिक्षा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू हो गई है। इस दौरान तापमान बहुत से स्थानों पर जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है। श्रीनगर, पहलगाम, काजीगुंड और काकोरनाक में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से निचले चला गया है। मौसम विभाग ने कश्मीर में अगले कुछ दिनों में शुष्क मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया। तापमान में गिरावट के कारण बहुत सी धीमी गति के जल निकाय जम गए हैं। चिल्लई कलां 40 दिनों की कड़ाके की ठंड की अवधि है। इस दौरान क्षेत्र में शीतलहर चलती है और तापमान में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है। चिल्लई कलां की अवधि 31 जनवरी को समाप्त होगी। जज एडवोकेट जनरल जेएजी विभाग सेना का निकाय और कानूनी विंग है। यह विभाग सेना के सभी रैंक और अधिकारियों की निकायिक व्यवस्था है। यह विभाग आज अपना 40वां कोर दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1949 में संसद में सेना अधिनियम विधेयक लाया गया था। भारतीय सेना की कानूनी शाखा होने के कारण ये सेना संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और मुकदमेबाजी से निपटती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान में लोगों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। सुश्री कंबोज ने अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुश्री कंबोज ने कहा है कि अफगानिस्तान आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाधाओं से जूझ रही है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला पर्ल में खेला जा रहा है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू हुआ। दोनों ही टीमें श्रृंखला में एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।